आई हेट इताची। मतलब वैसे वाला अंधा हेट नहीं, मुझे बस इताची उतना पसंद नहीं है जितना लोग उसके हार्डकोर फैंस हैं। और आज की इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करूंगा कि ऐसा क्यों। अब देखो, मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि इताची का डिजाइन बहुत कूल है, वॉलपेपर मटेरियल है बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके सारे एक्शंस को सपोर्ट करो। और इस चीज से मुझे प्रॉब्लम है। किस चीज से? उचिहा मज़ैगर। मेरे हिसाब से इताची ने उचिहास को मारकर गलत किया, उसे उचिहा क्लैन को नहीं मारना चाहिए था। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। उचिहा और सेंजू के बीच हमेशा से वॉर्स होती रहती थी। फिर एक बहुत लंबे समय के बाद हाशिरामा सेंजू और मदारा उचिहा हाथ मिलाते हैं और उचिहा सेंजू और विलेज की बाकी और क्लैंस के साथ मिलकर हिडन लीफ विलेज को एस्टैब्लिश करते हैं। हाशिरामा सबसे पहला होकागे बनता है और उस टाइम पर उचिहा मेंबर्स भी हाशिरामा को सपोर्ट करते हैं। हाशिरामा से किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मदारा को प्रॉब्लम थी तोबिरामा से, क्योंकि तोबिरामा उचिहा क्लैन को पसंद नहीं करता था। उसका ये शक सही भी था, क्योंकि तोबिरामा होकागे बनते ही उचिहास को मिलिट्री पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है और उचिहा क्लैन को विलेज के आउटस्कर्ट यानी कि बॉर्डर पर भेज देता है ताकि उचिहा क्लैन पर नजर रखी जा सके। आगे हिरुजिन थर्ड होकागे बन जाते हैं और उचिहास को थोड़े से राइट्स मिलते हैं दोबारा से। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के खत्म होने के बाद मिनाटो को कंसीडर किया जाता है एज द फोर्थ होकागे, जबकि उचिहास के लीडर फुगाकू को कंसीडर भी नहीं किया जाता। इसके बाद नाइन टेल फॉक्स का हमला होता है और विलेज की बाकी क्लैंस को शक नहीं बल्कि पूरा यकीन था कि ये हमला उचिहा क्लैन ने करवाया है, जबकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। नाइन टेल फॉक्स के अटैक के बाद कोनोहा काउंसिल में डांसो के सजेशन पर उचिहा क्लैन को रिलोकेट कर दिया जाता है दोबारा से विलेज के आउटस्कर्ट यानी कि बॉर्डर्स पर, ताकि उन पर नजर रखी जा सके। उचिहा क्लैन को कोनोहा में और कहीं रहने के राइट्स नहीं दिए जाते, 24 घंटा मॉनिटर किया जाता है उन पर। और यहाँ पर उचिहास को लगने लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो कि उनके साथ हो भी रहा था। इसलिए वो एक रिवोल्ट, एक कूप की तैयारी कर रहे थे। एंड हियर कम्स इताची, जब डांसो उसको बोलता है कि या तो तुम अपने क्लैन को चुन लो या फिर अपने नेशन और सास्के को, जिस पर इताची अपने विलेज को चुनता है। वो विलेज जो कि बना ही था जब उचिहा और सेंजू साथ में आए थे। मतलब उचिहास भी उसी विलेज का पार्ट थे और उनका भी हक था इसी नेशन में रहने का, जो कि उनको नहीं मिल रहा था। तो उनके रिवोल्ट करने में प्रॉब्लम क्या थी? और कोई मुझे ये बताओ कि ये जानते हुए भी कि डांसो ने शिजुई की एक आंख ले ली, शिजुई ने इताची को बताया था, तो ये जानते हुए भी इताची ने डांजो की बात क्यों माने? डांजो कौन सा होकागे था? इताची चाहता तो ये सारी बातें थर्ड होकागे को बता सकता था। डांजो के इंटेंशंस जो उसने किया था, लेकिन इताची ऐसा नहीं करता। इताची के पास शिजुई की एक आंख थी, वो चाहता तो उस आंख से कोतो अमात्सुकामी का यूज कर कर फुगाकू की आइडियोलॉजी बदल सकता था और लिटरल उचिहा रिवोल्ट को ही रोक सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इंस्टीड वो अपनी पूरी क्लैन को ही मार देता है सिवाय सास्के के। सोच के देखो ये कितना सेल्फिश लगता है। क्या उचिहा क्लैन में और किसी को अपने भाई बहन से प्यार नहीं था? क्या तुम्हें ही अपने भाई से ज्यादा प्यार था? अब तुम बोलोगे कि यार प्लानिंग तो डांजो की थी ना, तो हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये मानना पड़ेगा कि डांजो के पास सपोर्ट था या फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर था थर्ड होकागे और कोनोहा काउंसिल का। थर्ड होकागे को कितनी बार डांजो के इंटेंशंस के बारे में पता चला, लेकिन उन्होंने एक्शन कब लिया? उचिहास के मरने के बाद। और ठीक है, डांजो था भी तब भी, इताची के पास भी तो ऑप्शन था डांजो को ही मारने का। उसको भी तो डांजो के इंटेंशंस पता थे। अपनी पूरी क्लैन से अच्छा वो डांजो को ही मार देता या कोतो अमात्सुकामी का यूज कर देता फुगाकू पर। वैसे जिन लोगों को नहीं पता कि कोतो अमात्सुकामी क्या है, तो इससे तुम एक पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो। अब चाहे डांजो ने कितना भी मैनिपुलेट किया हो या किसी ने कुछ भी किया हो, एट द एंड चूज तो इताची नहीं किया और शस्त्र तो इताची नहीं चलाए, जो कि आई थिंक उसको नहीं चलाने चाहिए थे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर सिविल वॉर होती तो बाकी सारे नेशंस को वहां पे अटैक कर देते। तो तुमने अटैक ऑन टाइटन का वो कोट नहीं सुना क्या कि इंसान तब तक यूनाइटेड नहीं रह सकता जब तक उन पर कोई कॉमन थ्रेट ना हो? एंड आई थिंक उचिहा क्लैन इतनी लॉयल थी, हाँ उचिहा क्लैन लॉयल थी, वो तो बाकी सारी क्लैंस उन पर ट्रस्ट नहीं करती थी। आई थिंक उचिहा क्लैन इतनी लॉयल थी कि अगर कोई दूसरा नेशन उन पर अटैक करता तो वो कोनोहा का साथ देती। एंड यहाँ पर उचिहा मज़ैगर की जगह सिंपली ये हो सकता था कि जैसे ही थर्ड होकागे को उचिहा रिवोल्ट के बारे में पता चलता है, वो सारी क्लैन के साथ मिलकर उचिहा क्लैन से बात करते और फुगाकू भी डायरेक्टली बात करता। मतलब भाई मार काट देंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। तो इतनी इजी वीडियो, अगर मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ तो, और अगर तुम मुझसे डिसएग्री करते हो तो कमेंट में गालियों की जगह रीजंस लिखो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो